तो फर्स्ट केस हमारा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और वी कैन से कोलिनियर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। एंगल 0 हुआ, आप फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। चेक करना बच्चे प्लीज, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज साइन 0, और आगे एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज बी का मैग्नीट्यूड, साइन 0 इज 0, और एक यूनिट वेक्टर जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बट साइन 0 ने सबका 0 बना दिया। तो इन केस वेक्टर्स आर पैरेलल, ए क्रॉस बी क्या होगा, देयर क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0। अब इसका सब पार्ट करते हैं। सब पार्ट मीन्स इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब बच्चे सुनना ध्यान से, केस क्या चल रहा है, केस ये चल रहा है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, और केस क्या चल रहा है, केस ये चल रहा है कि वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। तो दो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर 3 है, कौन कौन से, आई, जे एंड के। इसमें से आपको दो यूनिट वेक्टर देखने हैं जो पैरेलल हैं। बच्चे बोलते हैं आई जे, आई और जे परपेंडिकुलर है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। जे एंड के परपेंडिकुलर है, दिस इज वाई, दिस इज जेड। के और आई परपेंडिकुलर है, दिस इज जेड, दिस इज एक्स। तो दो पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन से होंगे, आई एंड आई आर पैरेलल, जे एंड जे आर पैरेलल, के एंड के आर पैरेलल। तो चलिए हम फाइंड करते हैं आई क्रॉस आई। अब चेक करना क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट that is magnitude of first, that is I cap, magnitude of second, that is I cap, sin of angle between them, that is sin 0। आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जे कैप भी हो सकता है एज वेल एज के कैप भी हो सकता है। तो दिस इज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आई का, दिस इज सेकेंड का मैग्नीट्यूड आई का, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम आई और आई में 0। आगे एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर जे कैप भी लिख सकते हो या के कैप भी लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन 0 इज 0, इसने सबका 0 बना दिया। सिमिलरली हमने लिखा जे क्रॉस जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड जे कैप, साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड जे इज 0। आगे क्या, आगे एक यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जे भी लिख सकते हो और के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, साइन 0 इज 0। तो ये सारा क्या मिलेगा आपको, सिमिलरली के क्रॉस के इज 0। तो याद रखना आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। कंप्लीट करो बच्चों।